मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने इस वीडियो में एनटीएसई के बारे में बात करेंगे कि एनटीएसई एग्जाम क्या होता है, इसके लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, इसके एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो हम एनटीएससी के बारे में आज बात करेंगे। तो व्हाट इज एनटीएससी? एनटीएससी का क्या मतलब है? एनटीएससी स्टैंड फॉर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये एक एग्जाम है जिसको एनसीईआरटी हर साल कंडक्ट करती है। कंडक्ट करती है टू आइडेंटिफाई द नर्चर टैलेंट, कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हम रिकॉग्नाइज कर पाए इस एग्जाम के थ्रू। अब इस एग्जाम में जो है हमारे दो एग्जाम होते हैं, दो स्टेजेस होती है, स्टेज वन और स्टेज टू। स्टेज वन जो है वो स्टेट लेवल पे कंडक्ट की जाती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट उसको कंडक्ट करती है। और जो हमारी स्टेज टू है वो नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराई जाती है एनसीईआरटी के द्वारा। अब इस स्कॉलरशिप में क्या हमें क्या बेनिफिट होते हैं, क्योंकि ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 11th और 12th में आपको जो है 1250 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां पे आपको 2000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर आप पीएचडी भी करते हैं तो वहां पे भी आपको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस एग्जाम को क्लियर करने के आपको ये बेनिफिट मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन ऑप्शंस भी हैं, के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो 15% रिजर्वेशन एससी स्टूडेंट के लिए, 7.5% एसटी स्टूडेंट्स के लिए, 27% रिजर्वेशन ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है जो नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं। 10% जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए है। 4% जो हमारा रिजर्वेशन है वो फिजिकली हैंडिकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए है। अब सिलेक्शन सिलेक्शन किस तरह से होता है? हमारा जो स्टेज वन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। और इस एग्जाम में क्लियर होने के लिए, फर्स्ट स्टेज में क्लियर होने के लिए एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स को मिनिमम 32% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। और बाकी कैटेगरीज के बच्चों को मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं ईच पेपर में। जो एक पेपर कंडक्ट होगा उन पेपर में आपको 40% मार्क्स स्कोर करने होते हैं स्टेज वन में। तो आप स्टेज वन के बाद स्टेज टू के लिए क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। एनसीईआरटी तो कहती है कि जो भी बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है वो स्टेज वन के लिए एलिजिबल है। पर जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेज वन कौन कंडक्ट करता है, आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी कंडक्ट करती है। तो जब हम यहाँ दिल्ली में इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे साइंस ब्रांच की तरफ से मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन बच्चों के 9th क्लास में 60% मार्क्स आएंगे वो बच्चे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे एज लिमिट भी मेंशन की है कि बच्चे की जो एज है वो 18 इयर्स होनी चाहिए। अब एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि इसका पेपर किस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया स्टेज पेपर वन और पेपर टू। तो इसमें स्टेज वन में हमारे पास दो पेपर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेट और सेट, स्टेज वन में दो पेपर होंगे। तो मेट में हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे और उसके मार्क्स यानी ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। ठीक है, और आपको इसके लिए टाइम मिलेंगे 120 मिनट्स। ऐसे ही आपका सेट का पेपर होगा, सब्जेक्टिव बेस्ड जो आपका पेपर होगा उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे और आपको 120 जो है मिनट्स प्रोवाइड की जाएंगी। अब यहाँ पे आपको मिनिमम, यानी ये 100 मार्क्स है तो यहाँ पे आपको 40 स्कोर करनी है और यहाँ पे आपको 40 मार्क्स स्कोर करने, एटलीस्ट 40 आपको स्कोर करने हैं पेपर वन, स्टेज वन में, पेपर वन और टू में। ठीक है, तो ये पेपर जब आपका क्लियर हो जाएगा, आप 40% मार्क्स स्कोर कर लेंगे तो आप स्टेज टू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और स्टेज टू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन स्टेज वन में नेगेटिव मार्किंग होगी।
एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म जर्नली लॉकडाउन या कोविड सिचुएशन से पहले अगस्त मंथ में भरे जाते थे, जुलाई अगस्त में। लेकिन अभी पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म जब भी नोटिफिकेशन आती है उसके साथ ही भरे जाते हैं। लास्ट ईयर जो है दिसंबर या जनवरी के आसपास ये फॉर्म फिल किए गए थे। तो जैसे ही इसका अलर्ट आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टाइमली। So thank you for watching my video. I think that will be helpful for you. Stay connected for the upcoming information. I will provide some more information on NTSC. So thank you so much.